और सुपर प्राइम टाइम में सुपरफास्ट के बाद शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, हमले का टारगेट बने खामेनेई। इजरायल ने खुलकर बात स्वीकार की है, खामेनेई के बचने की उम्मीद अब कम ही है। ये बड़ी खबर इस वक्त इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। खामेनेई के घर, दफ्तर को टारगेट किया गया है और इजरायली मीडिया सीधे तौर पर यह दावा कर रहा है कि हमले का टारगेट खामेनेई बने हैं। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इस बात पर कभी कंफर्मेशन आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, खामेनेई के सुरक्षित होने के दावे जरूर ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त एक और आप तक पहुंचा दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा, सुप्रीम लीडर पूरी तरह सुरक्षित है। अरागची ने कहा कि ईरान के बड़े नेता सुरक्षित हैं, राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी सुरक्षित है। अरागची ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से राष्ट्रपति पेजेश्कियान सुरक्षित हैं और साथ ही खामेनेई की सुरक्षा का भी दावा उन्होंने किया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, जिबूती के यूएस बेस पर ईरानी अटैक हुआ है। कैंप लेमोनियर पर मिसाइल अटैक हुआ है। जिबूती में यूएस का बड़ा सैन्य बेस है, जहां पर यह खबर आ रही है कि इस बेस पर ईरानी हमला हुआ है। कैंप लेमोनियर पर यह मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं साथ में ब्रेकिंग के। और जिबूती में यूएस का यह बड़ा सैन्य बेस, जिस पर अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। यूएस का यह बेस जिसे टारगेट किया गया है, देखिए इमारतों के बीच में उड़ता हुआ ये धुआं। और बड़ी खबर जो चिंता की बात है, दुबई में रहने वाले लोगों के लिए, दुबई में फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने फिर शुरू किए हैं वहां पर हमले। दुबई जहां सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर यह खबर आ रही है कि अटैक किया गया है। दुबई में फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दी है और दुबई में इस धमाकों की आवाज के साथ ही लोगों को यह ताकीद कि आप सुरक्षित ठिकानों पर जल्द से जल्द पहुंचे। ईरान ने फिर से दुबई में अटैक करने शुरू कर दिए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार है कि एक ही जंग में इतने देश शामिल हुए हैं। स्क्रीन पर आपको अब हम दिखा रहे हैं देश वो कौन कौन से हैं जिन पर सीधा बारूद बरसा है। लेकिन जंग में अमेरिका भी शामिल है। ये 2026 का सबसे बड़ा संकट बनने जा रहा है। इस महासंग्राम को विश्व युद्ध का अलार्म माना जा रहा है। ईरान ने पूरे अरब को जलाकर राख कर दिया है और ईरान का यह कदम इस बात का संकेत है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक कर अरब को बता रहा है कि अमेरिका भी उसके हमले रोकने में सक्षम नहीं है। अमेरिका भले ही अपने ऑपरेशंस को एपिक फ्यूरी कहे, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस हमले क्या होते हैं ये ईरान ने बता दिया है। फिलहाल ये हमलों का पहला राउंड है, आगे क्या हो सकता है ये हम आपको सुपर प्राइम टाइम में बताने जा रहे हैं। इस बीच अरब में शुरू हुआ है घमासान, 11 देशों तक जा पहुंचा है। आगे इसका विस्तार होना तय माना जा रहा है, क्योंकि ईरान, जी हां, क्योंकि ईरान खुद भी मिसाइल स्ट्राइक उन तमाम देशों पर कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य बेस हैं, यानी ठिकाने हैं। साथ ही इजराइल को घेरने के लिए प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव कर दिया गया है, यानी दो मोर्चों पर ईरान, अमेरिका और इजराइल की घेराबंदी कर रहा है। अब अमेरिका, इजराइल को तय करना है कि इस युद्ध को कहां तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि अब वार्ता का रास्ता बंद हो चुका है और अब सिर्फ विध्वंस है, जिसमें अरब के कई देश जल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल ये हालात होते जा रहे हैं। तो मध्य पूर्व से वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म बज गया है। 11 देश तक युद्ध का विस्तार हो चुका है। पहला देश अमेरिका है, जिसने ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। दूसरा देश इजराइल है, जिसने ईरान को मिसाइल स्ट्राइक से दहला दिया है। तीसरा देश ईरान है, जहां से इजराइल यूएस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। चौथा देश बहरीन, जहां यूएस नेवल बेस पर ईरान ने अटैक किया है। पांचवा देश है यूएई, जहां अबू धाबी, दुबई पर ईरान ने अटैक किया है। छठा देश सऊदी अरब है, जिसकी राजधानी रियाद में ईरानी मिसाइल से विस्फोट हुआ है। सातवां देश कतर है, जिसमें अमेरिका के अल उदैद बेस तक ईरान की 12 मिसाइलें पहुंच गई हैं। आठवां देश जॉर्डन है, जिसके एयर स्पेस में ईरान की 10 मिसाइलें जा घुसी हैं। नौवां देश इराक है, जहां मौजूद अमेरिका के इरबिल सैन्य ठिकाने पर ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। 10वां देश कुवैत है, जिसके अल सलेम बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। 11वां देश सीरिया है, जहां ईरान ने मिसाइल हमले किए, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। ईरान ने हमलों में 35 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें बहरीन नेवल बेस पर 4 से 5 मिसाइलें, जबकि कतर के अल उदैद एयर बेस पर 4 मिसाइलें,
यूएई के अल दफरा एयरबेस पर 3 से 6 मिसाइलें, कुवैत के अल सलेम एयरबेस पर 4 से 6 मिसाइलें, जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर 3 से 5 मिसाइलें, जबकि इराक के इरबिल बेस पर 3 मिसाइलें दागने की खबर है। ईरान के हमलों से अमेरिका के बहरीन नेवल बेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से दूरी है 260 किलोमीटर। बंदर अब्बास से ही ईरान ने मिसाइलें दागी थी। बहरीन बेस पर सेंटकॉम की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेवल बेस पर यह पहला हमला है। ईरान ने बहरीन बेस को 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से डायरेक्ट हिट किया, जिससे बहरीन बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नेवल बेस पर मौजूद 20 मंजिला इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। कमांड सेंटर भी मिसाइल हमले में तबाह हो गया। रडार और डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गए। जबकि इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, ईरान के महान गौरवशाली लोगों, आपकी आजादी का समय आ गया है। शेल्टर में रहें, जब हम खत्म करेंगे तो आप अपनी सरकार खुद संभाल लेंगे। ये आपकी होगी, ये शायद पीढ़ियों के लिए एकमात्र मौका है। नेतन्याहू और ट्रंप का ईरान पर युद्ध पूरी तरह अवैध है। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया और अब अमेरिका लास्ट हो गया है। ईरान हर हमले का जवाब इसी तरह देता रहेगा।